नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री का सेट 1, जिसका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें हम इस वीडियो का जो यदि PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। तो बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो बहुत चित्रात्मक थी। कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले कौन से शहर का खोज हुआ था? तो हड़प्पा का खोज हुआ था। हड़प्पा शहर का खोज हुआ था। हड़प्पा शहर का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कितना में, कब किया था? 1921 में किया था। सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस धातु से परिचित नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उस धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। वो सब सोना, कांसा, तांबा ये सब से परिचित थे। वो ये सब था सबके पास। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो, तीसरा नंबर, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध स्नानागार किस सामग्री से बना था? मोहनजोदड़ो जगह जो प्रसिद्ध स्नानागार है वो किस सामग्री से बना था? तो वो पक्की ईंटों से बना था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। अब आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? आप सब इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोहनजोदड़ो का खोज जो हुआ है कब हुआ है? तो मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ है 1922 ईस्वी में। कब हुआ है? 1922 में। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध जो है उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी जो है नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 है कि महावीर स्वामी ने अहिंसा का क्या अर्थ बताया? महावीर स्वामी ने जो अहिंसा का अर्थ क्या बताया? सभी जीवों के प्रति। अहिंसा का अर्थ ये है कि सभी जीवों के प्रति करुणा भाव रखना, मतलब कि दया रखना। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो वो बोध गया में हुआ था। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि मौर्य सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? मौर्य सम्राट जो अशोक है उसने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। आप सबको कलिंग युद्ध कब हुआ था? आप सबको पता है कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, मांस मछली खाना छोड़ दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है अशोक का धम्म किस पर आधारित था? अशोक का जो धम्म है वो किस पर आधारित था? तो अशोक का जो धम्म है वो
बौद्ध नैतिकता पर आधारित था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। आप सब कमेंट्स में बॉक्स में बताइएगा। तो अशोक का पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का जो अभिलेख है वो कौन सा लिपि में? तो अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मणी और खरोष्टी दोनों लिपि में मिला है। ऑप्शन ये गलत है। अब अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मणी और खरोष्टी दोनों लिपि में मिला है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए भी दोनों होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि धम्म महामात्र किसे कहा गया है? धम्म महामात्र किसे कहा गया है? धम्म महामात्र जो कहा गया है उसका राइट आंसर क्या है? सैनिक अधिकारी को, धर्म प्रचारक को, अशोक के विशेष अधिकारी को, या फिर सेनापति को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अशोक के विशेष अधिकारी को धम्म महामात्र कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? फाहियान जो भारत किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। आप सब बताइएगा कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? ये सब कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि फाहियान का उद्देश्य क्या था? फाहियान का उद्देश्य क्या था? तो फाहियान का उद्देश्य था बौद्ध स्थलों की यात्रा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? समुद्रगुप्त के, या फिर अशोक, या हर्षवर्धन, या पुलकेशिन द्वितीय का। जो वो थे ह्वेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय जो किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। आप सबको पता होगा समुद्र को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है बौद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बौद्ध चरित्र जो है वो उसके लेखक कौन है? तो बौद्ध चरित्र जो लेखक है वो क्या है? बाण भट्ट है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि चाणक्य के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक की रचना की गई है? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है थी? प्रयाग प्रशस्ति जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो पुस्तक है वो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया। आप सब बताइएगा प्रयाग प्रशस्ति वो किससे संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है गुप्त काल की प्रमुख धातु मुद्रा क्या थी? गुप्त काल की जो प्रमुख धातु मुद्रा क्या थी? तो वो सोने की थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है बुद्ध को ज्ञान की कहाँ प्राप्ति हुई? बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बौद्ध गया में। अब महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश दिया। और कपिल वस्तु में किसका जन्म हुआ था? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे और इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक भी इन्हें ही कहा जाता है। और आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसे कहा जाता है। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है उसमें ऋषभदेव को कहा जाए, ये प्रथम वाला है। और पार्श्वनाथ को कितने नंबर वाले तीर्थंकर हैं, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, अभी ऊपर में बताइए, हम बोले हैं कमेंट्स में। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो कुंडग्राम में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के अल बिरूनी भारत किसके शासनकाल में आया था। अल बिरूनी जो है भारत वो किसके शासनकाल में आया था। अल बिरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था, जब मोहम्मद गजनवी के साथ शासनकाल में भारत आया था अल बिरूनी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है अल बिरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी। तो अल बिरूनी की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी तारीख ए हिंद। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। इब्न बतूता जो था वो कहाँ के निवासी था। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और ये भारत का किसके शासनकाल में आया था। तो इब्न बतूता जो है भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और ये भारत कितनी शताब्दी में आया था, तो ये 14वीं शताब्दी में भारत आया था मोरक्को से इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24 है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। अभी हम सब ऊपर में बताया कि इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 14वीं शताब्दी में आया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है इब्न बतूता भारत में किस पद पर नियुक्त हुआ था। जो इब्न बतूता है भारत में किस पद पर नियुक्त हुआ था, तो काजी का जो होता है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना कब हुई, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ 1336 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1336 ईस्वी में। इसका स्थापना किसने किया है, विजयनगर की स्थापना ये दो भाइयों ने मिलकर किया है। दो भाइयों ने मिलकर किया है। पहला का नाम क्या है, हरिहर, दूसरा का है बुक्का। इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना किया है। विजयनगर साम्राज्य को क्या कहा जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य को विजयों का शहर कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है कि विजयनगर के संस्थापक कौन थे। विजयनगर के जो संस्थापक है वो कौन है, तो हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाइयों ने यह स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। और ये कृष्णदेव राय है, ये विजयनगर का सबसे महानतम शासक है, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि विजयनगर की राजधानी क्या थी। विजयनगर की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो विजयनगर की राजधानी हम्पी था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि अमर नायक प्रणाली किससे संबंधित थी। अमर नायक प्रणाली जो किससे संबंधित थी, तो अमर नायक जो प्रणाली थी वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय जो थे वो किस वंश से संबंधित थे, तो कृष्णदेव राय जो थे वो तुलु वंश से संबंधित थे। किस वंश से, तुलु वंश से। कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा जो है किसने लिखा है? तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है? तो ये 3 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है अबुल फजल की दूसरी रचना क्या थी? तो अबुल फजल की दूसरी जो रचना है वो आईने अकबरी है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि अकबर के नवरत्न में कौन कौन थे? जो अकबर के नवरत्न थे उसमें कौन कौन शामिल थे? तो अकबर के जो नवरत्न में बीरबल शामिल थे, टोडरमल शामिल थे, फैजी शामिल थे, ये सभी शामिल थे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि मुगल में दीवाने आला किससे कहा जाता था? मुगल में जो है दीवाने आला किसे कहा जाता था? तो वो वित्त मंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने किया? तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो शंकराचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ के प्रसिद्ध संत हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36। सूफी संत के केंद्र को क्या कहा जाता है? सूफी संत के केंद्र को खानका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? कबीर जो है किसके शिष्य माने जाते हैं? तो कबीर जो है रामानंद के शिष्य है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। रामानंद ने ही सर्वप्रथम दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन लाया था। ऑप्शन नंबर जो सी बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में। और गुरु नानक ने ही सिख धर्म की स्थापना किया है, मतलब सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि बाबा गुरु नानक का प्रमुख उद्देश्य संदेश क्या था? बाबा जो गुरु नानक है उसका जो प्रमुख संदेश क्या है? उसका प्रमुख संदेश है एकेश्वरवाद। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है भक्ति आंदोलन किस भाषा में हुआ था? भक्ति आंदोलन जो है किस भाषा में हुआ था? तो भक्ति आंदोलन की है जो हुआ था वो जन भाषा में हुआ था, मतलब कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है कि 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? 1857 की जो क्रांति है वो सबसे पहले मेरठ में शुरू हुई थी। कितने तारीख से? तो 10 मई से शुरू हुई थी, 10 मई। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति में जो बिहार का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर है। आप सब कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा 1857 की क्रांति में जो रानी लक्ष्मीबाई है वो कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, WC बनर्जी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वह 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान है अपन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन 49 है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे माने जाते हैं? भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है? तो आप सबको पता है कि भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर है। और यहीं तक था। यदि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आप सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा चैप्टर पे वीडियो चाहिए आप सबको, कौन सा सब्जेक्ट पे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।